21 आइडेंटिकल एप्पल्स थे ना, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 3 लोगों में। उसके बाद कंडीशन जो बोल रहा है कि 2 एप्पल से सबको मिलना ही चाहिए ना। मान लो हमारा चाइल्ड था C1 C2 C3 है ना, और हमारे एप्पल कितने थे? 21 एप्पल्स थे। तो सबको एटलीस्ट दे दो, 2-2 चाहिए तो इनको 2-2 दे दो, है ना। कितना बचा? 6 खत्म हो जाएगा, कितना हुआ? 15 हमारे रियल वाले है ना। और फेक कितने ऐड करेंगे? इससे एक कम, तो 2 फेक वाले एप्पल ऐड कर लो, है ना। तो टोटल इसको अरेंज कर लो। 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना? 2 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 17C2। यही सॉल्व करोगे कितना आएगा? इसको सॉल्व करना तो आसान है ना। 17 16 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 136 आ रहा है ना। आ गया सबका? फाइंड द नंबर ऑफ, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बेगर्स मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं। ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा तो नहीं सोच पाओगे, सिंपल बात है ना। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर द सॉल्यूशन, मतलब ये जो दे रखा है इसके नॉन निगेटिव इंटीग्रल कितने सॉल्यूशन आएंगे, है ना। नॉन निगेटिव इंटीग्रल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? होल नंबर, बेसिकली 0 से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, ऐसे में। तो देखो पहला वाला बन सकता है, इनका सम क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि हमारे पास 20 आइडेंटिकल कॉइन से 20 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, टोटल तो हमारा 20 होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा उल्टा सोचो इस तरह से, जैसे हमारे पास 20 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और हमको 5 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उनका सम एट द एंड कितना होना चाहिए? 20 होना है। समझ रहे हो ना। देखो इनका सम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है ना। तो ऐसे कितने हमारे नंबर हो सकते हैं? तो ऐसे सोचो तुम्हारे पास 20 आइडेंटिकल कॉइन्स है ना, तो उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में। 5 लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उनसे जब वापस लेंगे तो हमारे पास 20 ही आएगा ना। तो वही नहीं हुआ, वही अप्रोच हुआ, है ना। तो इसका मतलब हम लोग चलो 20 कॉइन्स को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 लोगों में ना। तो 20 हमारे पास रियल कॉइन है, 20 रियल कॉइन है ना। फेक कितने ऐड करेंगे? 4 फेक का ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? 24 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इतने तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना। नॉन निगेटिव बोल रहा था, इतना मतलब किसी को 0 मिल सकता है, किसी को ज्यादा मिल सकता है, इस तरह से ना। समझे? समझ में आएगा? सेकंड वाला तुरंत बता दो तो जल्दी से। तो फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फॉर द फॉलोइंग, है ना। वहां पे होल नंबर था, बेसिकली नॉन निगेटिव होल नंबर ही आता है। यहाँ नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है ना। तो 1 से होना चाहिए, तो मिनिमम तो सबको, कोई इसमें से 0 नहीं हो सकता। x1 x2 x3 अप टू x5 तक कोई भी 0 नहीं हो सकता। सबको 1 मिलना ही चाहिए, तो 1 दे दो इन लोग को। कितना 1 दे देंगे तो कितना खत्म हो जाएगा हमारा? 5, है ना। बस कितना गया? 15। तो 15 हमारे क्या रियल बच गए, प्लस फेक वाले कितने? 4 फेक, इन्हीं को अरेंज कर दो। ऐसे ही बोल सकते है ना। इधर बताओ 27 बच जाएगा, 1 इसको मिल गया तो 27 रियल है, 2 फेक है, 29 आ गया ना। बेगर्स मेथड से इसको रिलेट कर पा रहे हो क्या? बेगर्स मेथड से, हाँ वही कंडीशन। देखो क्या बोल रहा है, चलो बेगर मेथड से सोचते हैं ना। हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे कोई भी होल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर इस तरह से यूज नहीं किया है। इसमें तुमको कंडीशन ही बता दिया कि x1 क्या होना चाहिए, इससे 0 होना चाहिए, इस तरह से आ गया है ना। तो इसका मतलब है कि x1 को जो है उसको पॉइंट 2 या ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो मिनिमम उसका 0, लेकिन उससे वापस नहीं ले सकते भी है, ठीक है। ठीक है, x2 जो हमारा है उसको मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए, और x3 को मिनिमम 2 मिलना चाहिए, x4 का मिनिमम, चलो जिसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको तो दे ही दो, है ना। कितना देना पड़ेगा? 1 3 कितना हो जाएगा? 7 हमको देना पड़ जाएगा। टोटल है कितने हमारे पास? 20। तो बच कितने गए? 13 हमारे रियल वाले बच गए हैं। फेक कितने ऐड करने पड़ेंगे? 3 फेक ऐड करने पड़ेंगे ना। कितना हो जाएगा? 16C3 तरीके से, है ना। ऐसा समझ में सभी को? अगला वाला बताओ तो। हमारे पास तो मतलब 15 कॉइन्स हैं, इसको तो बोल रहा है कि हमको 6, पहला वाला बेगर बोल रहा है कि उसको मिनिमम 6 चाहिए। अगला वाला कह रहा है कि उससे 3 वापस भी ले सकते हो।
दे रखा है इसमें 15 आइडेंटिकल, समझ लिए? 3 बेगर समझ लो, ठीक है। हाँ, इसका बोल रहा है कि हमको कम से कम 6 तो चाहिए ये, ठीक है। और ये वाला बोल रहा है कि इसको नहीं दो, उससे उल्टा ले भी लो तो भी चलेगा, है ना। इसको नहीं दोगे -3 है ना, नहीं दोगे तो भी चलेगा, और उल्टा उससे ले भी सकते हो तुम लोग -3, मतलब 3 कॉइन ले भी सकते हो, ठीक है, ऐसा बोलना चाह रहा है। और ये कह रहा है कि इसको भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन उसे 1 ले भी सकते हो अपने, है ना। तो बचा कितने को, कितना 6 तो मान लो हमने देना पड़ेगा, इससे 3 ले लो और इससे कितना ले लो, 1 ले लो, है ना। कितना हो जाएगा 4, 6 दे दिए, 4 ले वापस ले लिए, तो कितना हो जाएगा 2 हो गया ना। 15 में से 2 कितना हो जाएगा, 13 रियल बचेगा, है ना। अब ठीक है, हाँ 13 रियल प्लस 2 फेक, है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15 सी, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच मोदी जी कैन डिस्ट्रीब्यूट 40 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स। ठीक है, उनके पास 40 आइडेंटिकल ब्लैंकेट्स हैं। उसके बाद बोल रहा है टू 4 बेगर्स, 4 बेगर्स को बांटना है ना। कंडीशन क्या है, हैविंग अ फैमिली ऑफ 4, 5, 6 एंड 7 मेंबर्स। 4 जो बेगर है उनके फैमिली में 4, 5 एंड 6, 7 इस तरह के मेंबर हैं उतने ना। पहले बेगर के कितने मेंबर हैं, 4, इसके अकॉर्डिंग ना। तो आगे क्या बोला है, सच दैट ईच बेगर गेट्स एटलीस्ट एज मेनी ब्लैंकेट्स एज द मेंबर ऑफ, मतलब हर बेगर उतने तो उनको ब्लैंकेट चाहिए जितने उनके मेंबर हैं फैमिली में, है ना। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, मान लेंगे हम क्या, मान लो बेगर हमारा x1 है, मान लो x1 प्लस, इस तरह से हम लोग x3 प्लस x4 है ना। एक टोटल कितना होना चाहिए मिला के 40 होना चाहिए। और आगे कंडीशन क्या कहता है कि x1 को कितना मिले, ग्रेटर देन इक्वल टू, x2 को कितना मिले, x3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ठीक है, इनको इतना रिक्वायरमेंट है, इतना इनको दे दो, है ना। कितने देना पड़ेगा, 4 + 5, 5, 6 + 7 कितना हो रहा है, 22 हो रहा है। हाँ 22 हो रहा है। तो 22 इनको दे दो, तो बच्चे कितने हमारे, 40 में से 22 घटा दो, 28 बच गया, है ना। 18 बच गया, सॉरी, हाँ 18 बच गया ना, ठीक है। तो 18 तो हमारे पास रियल वाले हैं ना। 18 हमारे अगर रियल बात करेगा तो कितना है हमारा, 18 है ना। और हमको फेक वाले कितने ऐड करने पड़ेंगे, जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे 1 कम, है ना। तो 3 है, टोटल कितने होंगे 21। यही करना था बस। लेस देन और इक्वल टू 12, इक्वल टू 12 रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं, 12 आइडेंटिकल चीजों को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर किसी को मिनिमम 0 मिल सकता है, मैक्सिमम कितना भी मिल सके ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कि लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब हमारा 12 पे भी मतलब इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इससे कम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इस तरह से ना। इसका मेथड है, किसी एक को फेक बेगर को यहाँ ऐड कर लो, है ना। एक फेक बेगर को ऐड कर लो इसमें, जैसे यहाँ 4 बेगर है ना, हम लोग क्या एक, हाँ एक और बेगर को ऐड कर लेते हैं अपने तरफ से, x3 + x4 + x5। अब इक्वल कर लो 12। अब तो हम लोग सॉल्व करने आता है, कैसे, रियल हमारे कितने पास है 12 है, फेक वाले कितने हैं हमारे पास 4, कितना हो जाएगा 16C4 है, 16C12 है ना। आया समझ में। अब हमने, अच्छा इसको अब देखो क्या कैसे, मतलब हम लोग क्यों ऐड किया है इसका समझते हैं ना। मतलब इसको मान लो हमने फेक को ऐड किया है जो x5 को, चलो मान लेते हैं x5 को हमारा 0 मिल गया, x5 को हमारा 0 मिल गया, तो हमारा इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, मतलब हमारा क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3 + x4 को 12 मिलेगा ना। मान लो हमारा x1 को 1 मिल जाएगा, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो मतलब सारे केसेस हमारे मिलते जाएंगे ना। इस फेक को ऐड करने की वजह से मान लो इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, 1 2 ऐसे देते थे, इसको सारे भी मिल सकते हैं, 12 मिल सकते हैं, बाकी को 0 मिल जाएंगे, वो भी तो हमारा सही है। अब समझ में आया, लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो उसमें हम लोग एक फेक बेगर ऐड कर लेंगे, है ना। फेक क्यों बेगर ऐड क्यों किए, उसके लिए हम लोग अभी समझे हैं। हमारा 12 आइडेंटिकल, मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 12 हो सकता है ना, मिनिमम तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो हमने फेक बेगर ऐड कर लिया, तो यहाँ पे चलो इसको मान लो x5 को हम दे देते हैं, मान लो 1 दे देते हैं ना, तो बचा कितना हमारा 11, तो भी तो हमारा इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है ना। 11 को हमने, 11 को जो है हमारा इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर इसको x5 को मान लो हमने 2 दे दिया, तो बचा कितना हमारे पास 10 बचा। 10 को भी तो हम लोग इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। इसको सेटिस्फाई करेगा ना ये जो बोल रहा है ऐसा। क्यों ऐड कर रहे हैं सोच पा रहे हो थोड़ा सा। x5 के ऐड करने से हमारा सारा केसेस निकलता जा रहा है, ठीक है।
ठीक है, इसको बताओ इस तरह से मेथड। चलो ये वाला अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको समझने का कोशिश करना। चलो फेक वेगर हमने ऐड किया, x1 + x2 + x3 + x4 ऐड कर दिया ना। अब मान लो हमने इक्वल टू 15 लिख लिया, ठीक है। तो हमें इसको कितना देना पड़ेगा, x4 को मिनिमम कितना देना पड़ेगा हमको, एटलीस्ट अगर मान लो 0 देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमको 15 को इसके बराबर करना पड़ जाएगा ना। अगर हमारे यहाँ इसको 0 दे देते हैं, इस 15 को इसके बराबर करना पड़ जाएगा। तो लेकिन यहाँ बराबर है क्या, नहीं है ना। एटलीस्ट 1 तो देना ही पड़ेगा इसको ना, तब जाके हमारा ये केस बनेगा, सेटिस्फाई होगा ना। तो मतलब हमारा x4 को मिनिमम हमको > 1 देना पड़ेगा। 1 दे देंगे तो बचा कितने हमारे पास, 14 बचा। तो हमारा ये हो सकता है ना x1 + x2 + x3 हमारा इक्वल टू 14 तो हो ही सकता है ना, 15 से लेस है कि नहीं है 14। हाँ, x4 का कंडीशन दे दिया, बाकी का तो हमारा बाकी तो x आई था वो > 0 है। तो कितना हो जाएगा, 1 दे दिया तो 14 बचा। 14 हमारा रियल है और फेक वाले 3, कितना हो जाएगा 17 3। हाँ, x3 क्या होना चाहिए, <= 14 बोलेंगे ना। इंटीजर हमारा 15 से छोटा क्या है, 14 है। इससे छोटा भी इंटीजर तो आना चाहिए ना। अब हम लोग इसके बाद वाला वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे जो अभी पढ़े हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x1 + x2 + x3 + x4 क्या इक्वल टू 14। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 14 रियल है और 3 17, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोल रखा है इसको, देखो अभी सीखे हम लोग पहला काम। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x1 + x2 + x3 + x4 क्या कर लेंगे, 14 है ना, ठीक है। तो अब इसको, लेकिन यहाँ पे देखो कंडीशन बोल रहा है x1 को मिनिमम 0 हो मिल सकता है, लेकिन दूसरे को क्या मिनिमम 2 मिल सकता है। इससे हम लोग 1 वापस ले सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दे दिया और 1 जोड़ लिया, कितना 1 हो जाएगा ना। तो इसमें से हमको क्या रियल कितने, 14 में से क्या घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। ये तो हमारे रियल वाले हैं। फेक वाले कितने हो जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा 16 C3। अगले वाला, अगले वाले का बताओ इसका। तो अच्छा, जैसे हम लोग सोच रहे थे पहले, तो हमारा जो था <= तो हमारे पास 20 आइडेंटिकल थे, है ना। 20 आइडेंटिकल होते थे, मैक्स में हमारे पास 20 ही होता था। यहाँ <20 बोल रहा है, तो 20 से तो ज़्यादा भी हो सकता है ना। 20 से बहुत ज़्यादा भी, मतलब कोई अगर मान लो बेगर को ही तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 20 से ज़्यादा मतलब तुम्हारे पास जितना भी सारा चीज़ रहा होगा सब दे दो उसको। फिर तो समझ रहे हो, ऐसे तो इनफाइनाइट पेज हो जाएंगे ना। मतलब समझे इसका, ऐसे हो जाएगा हमारा। इसका कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। <= अगर कहीं भी लग जाता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। क्यों आएगा पता लगा, ठीक है। ऐसे समझे जाता है, देखो ध्यान दो। तो मतलब गलत, इसमें गलत क्या कर सकते थे, वो गलती वाला मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग दिमाग लगाएंगे तो ऐसे करेंगे, x1 + x2 + x3। चलो हमारे यहाँ 3x4 है ना, तो 3 बार x4 को लिख दो, है ना, इक्वल टू कितना 20। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 20 रियल, फेक कितने ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 + 5 मतलब 25 C5। आंसर सही है, गलत है ना। क्यों गलत है, कोई आइडिया, x4 तो हमारा एक ही पर्सन है, लेकिन इसमें जो है हमारा देखो क्या है कि इसको 0 मिल सकता है, इसको 1 मिल सकता है, इसको 2 मिल सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। एक ही केस हो सकता है जिसमें 0 मिल जाए, एक ही केस 1 मिल जाए। ऐसे भी तो बहुत सारे हो जाए ना, 1 2 3 भी हो जाए। इसलिए हमारा ये वाला केस गलत हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, वाला हमारा गलत हो गया। चलो इसको सॉल्व करने का कोशिश, इसमें देखो केस बनाते हैं ना, केस बनाते हैं। मान लो x4 को हमने 0 दिया, x4 को जब 0 दे दिया तो बच क्या हमारा, x1 + x2 + x3 तो क्या देंगे हम लोग, 20 देना पड़ेगा इसको ना। x4 को मान लो हमने 1 दे दिया, x4 को 1 दे दिया तो यहाँ इसको कितना मिल गया होगा, 3 मिल गया होता। 3 इसमें से घटा दो, तो x1 + x2 + x3 हमको कितना देना पड़ेगा, 17। x4 को मान लो हमने 2 दे दिया तो यहाँ कितना कम हो जाएगा, x1 + x2 + x3 14 हो जाएगा। ऐसे हमारा x4 को 3 दे दियो, कितना हो जाएगा, x1 + x2 x3 11। ऐसे ही हमारा बनता जाएगा कहाँ तक, ये 3 कम करते जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। इससे नीचे जाएगा, नहीं जाएगा ना।
हाँ तो ठीक है, तो अब इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना सीखे होंगे। कितना 20 रियल है, कितना फेक ऐड करना पड़ेगा इसमें 2, 22C बस इसको सारे को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। आ गया होगा ना, जैसे वहां पे x1 x2 x3 थे, यहाँ पे x y z वेरिएबल दे रखा है ना। चलो करते हैं तुरंत। ध्यान दो, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए, ग्रेटर मतलब ग्रेटर इक्वल टू था ही नहीं, इक्वल टू 21 होना चाहिए ना। 21 आइडेंटिकल चीजों को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन क्या है, पहले को 1 मिलना चाहिए, मिनिमम 1, y को कितना मिलना चाहिए, मिनिमम 3 मिलना चाहिए, इसको मैक्सिमम 4 मिलना चाहिए। तो दे दो जितना चाहिए लोग को, कितना 4 4 8 है ना, 8 दे दो तो कितना बच गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। 13 हमारे रियल वाले हैं, प्लस 2 फेक, आंसर हो गया ना, ये आंसर है ना।